ये कोई स्ट्रेटेजी जिससे ना ब्रांड क्या होते हैं, स्केल होता है, बड़े ब्रांड, ठीक है, इनका बजट होता है करोड़ों रुपया, बजट होता है इनका ना लाखों, नहीं, तो वो क्या करते हैं, करोड़ों की सेल अचीव करते हैं। वो इस फनल को क्या कर रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं, इस फनल को टेस्ट कर रहे होते हैं और सामने सारी चीज़ें उस फनल के थ्रू गुजार रहे होते हैं। सबसे पहले स्टेज में क्या करते हैं, क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं। मिनिमम कितने क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, 3। फिर क्या करते हैं, इंटरेस्ट टेस्टिंग करते हैं, कितने, 3 to 5, ठीक है। फिर स्केलिंग इंटरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया उसको क्या करते हैं, फिर स्केल करते हैं, ठीक है। क्रिएटिव टेस्टिंग, व्यू कार्ड, इनिशियल चेकआउट, ठीक है, ऐड टू कार्ड और परचेज। क्रिएट 3 to 5 प्लस एड्स, ठीक है, यानी क्रिएटिव एड्स, एड्स लेवल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रिएटिव आता है, ठीक है। अब आपको ना ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि एड लेवल में क्या आता है, एड सेट में क्या आता है और कैंपेन में क्या आता है, सही है। आ जाओ भाई जल्दी आओ, मोबाइल जूम कर आना। आता है आओ भी बच्चे आ रहे हैं खाने, यहाँ को मेरी क्लास होती है गुलशन का, तो वहाँ से आओ। आप लोग कहाँ से आओ, घर से आओ। और वहाँ गया हुआ है, मेरी तरफ कर दो भाई, इसलिए हाँ वही क्या फुल फनल स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं। फुल फनल स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबसे पहले क्या करते हैं, जब आप कैंपेन को अपनी वार्म अप कैंपेन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वार्म अप कैंपेन लगाते हैं, ठीक है। यूज एबीओ, एबीओ पता है ना क्या होता है जी, ठीक है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी इसको कौन सा नाम दिया हुआ है, एबी टेस्टिंग, एबी कैंपेन, ठीक है। एक दूसरी कैंपेन कौन सी थी, एसीबी होती है, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसमें बजट कहाँ एलोकेट हो रहा होता है, कैंपेन में जा रहा होता है, और वो कैंपेन अपनी मर्जी से क्या कर रही होती है, एडसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ऑन द बिहाफ ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स। तो कैंपेन को खुद मेजर करने का तरीका क्या होता है कि आप एबी टेस्टिंग करें, यानी एबीओ कैंपेन करें। जब आप खुद सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, जब बजट ज़्यादा होता है या मजीद क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं या ऑडियंसेस ज़्यादा होती हैं और सबको आपने खुद चेकआउट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, कौन सी कैंपेन लगाते हैं, एबी टेस्टिंग कैंपेन लगाते हैं, एबीओ, ठीक है। कन्वर्जन हमारा क्या है, व्यू कार्ड, सही है, कार्ड हमारा देख ले बस। स्टार्टिंग में वार्म अप कैंपेन में यही होता है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फनल में ऑडियंस डाल रहे हैं, ठीक है, और ऑडियंस अभी हमारी क्या है, ब्रॉड है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, नहीं, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली
कैंपेन क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है। कैंपेन क्या है, कन्वर्जन की कैंपेन है, ये व्यू कार्ड है, सही है। अवेयरनेस अभी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्यू कार्ड। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और सब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इस ऑप्शन से हमने क्या करना है, क्रिएटिव टेस्ट करना है। क्या करना है, तो जब हम क्रिएटिव टेस्ट करेंगे तो ऑडियंस क्या रखेंगे, ब्रॉड रखेंगे। जब हमारे पास क्रिएटिव टेस्ट निकल कर आएगा तो हम नई कैंपेन में क्या करेंगे, उस एक क्रिएटिव पे ऑडियंस टेस्ट करेंगे। समझ आई बात। अब बजट किस तरह एलोकेट करना है। फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 बजट है हमारा, फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 बजट है, और हमने क्या करना है, फनल अप्रोच लेकर आनी है। फनल हमने क्या करना है, बिल्ड करना है। ₹1,00,000 में फनल कैसे बिल्ड होगा, 3 क्रिएटिव है हमारे पास, 3 क्रिएटिव हमने क्या करने हैं, टेस्ट करना है। अभी तो बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है, अभी तो बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए डायनेमिक क्रिएटिव वाले, सही है। लेकिन डायनेमिक क्रिएटिव पे भी आपको अंदाजा नहीं होगा कि भाई कौन सा क्रिएटिव ज़्यादा अच्छा जा रहा है, कौन सा क्रिएटिव वो फेसबुक अपनी मर्जी से लगाता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कैंपेन को 30% बजट, कैंपेन का 30% या 40% बजट हम क्या करेंगे, कैंपेन का क्रिएटिव टेस्टिंग में गुजारेंगे, क्रिएटिव टेस्टिंग में गुजारेंगे। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये हमने क्या किया, एक कैंपेन को क्रिएटिव टेस्टिंग पे दिए। कितने दिए, 30,000 रुपये हमने क्या दिए भाई, और हमने क्या किया है, एक विनिंग ऑडियंस, एक विनिंग क्रिएटिव क्या कर दिया हमने, 30,000 रुपये में हमने एक विनिंग क्रिएटिव निकाल लिया। व्यू कार्ड हमारे पास कितने आए, 30,000 रुपये में 3 लाख आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। व्यू कार्ड कितने हैं हमारे पास, 3 लाख हमारे पास क्या आ गई, ऑडियंस आ गई, इन्होंने क्या किया, व्यू कार्ड किया है। व्यू कार्ड का मतलब पता है ना, मतलब लैंडिंग पेज उसने क्या कर लिया, देख लिया। समझ रहे हैं बात को। अब हम क्या करेंगे, ऑडियंस टेस्टिंग पर आएंगे। एक हमारे पास क्रिएटिव है और कितनी ऑडियंस है, 3 लाख ऑडियंस है। तो हमने क्या करना है, अब अपनी ऑडियंस खुद बनानी है। तो हम 5 ऑडियंसेस निकालेंगे, 5 ऑडियंस पे उस क्रिएटिव को लगाएंगे। कितने एड सेट बनेंगे, अब 5 एड सेट बनेंगे और एक एड लेवल बनेगा। यानी एक क्या है, सेम क्रिएटिव पे 5 अलग अलग ऑडियंस लगेंगी, सेम क्रिएटिव पे 5 अलग अलग ऑडियंस लगेंगी। ये देख रहे हो ना, एड 1, एड 2, एड 3, और ऑडियंस यहाँ क्या है, ब्रॉड। ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था, क्रिएटिव टेस्टिंग वाला। नीचे आएंगे, एड सबका सेम है, लेकिन ऑडियंस सबका अलग अलग है, ऑडियंस क्या है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। एक वक्त में एक ही चीज क्या हो सकती है, टेस्ट हो सकती है। एक वक्त में एक ही चीज टेस्ट हो सकती है। वुमेन को अलग करेंगे, मैन को अलग करेंगे, सही है। ये सब क्या करेंगे, हम अलग अलग टेस्टिंग करेंगे ऐड की। तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका ऐड किसके लिए बेहतर है, किसके लिए नहीं है। विदाउट टेस्टिंग कैसे पता चलेगा आपको, मुझे बताएं। ये देख रहे हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग कैंपेन यूज एपीओ। यहाँ भी हम क्या करेंगे, एबी टेस्टिंग करेंगे। हर एड सेट को हमारा क्या जाएगा, सेम बजट जाएगा। हर एड सेट को हमारा क्या जाएगा, तभी तो पता लगेगा कि कौन सी ऑडियंस टेस्ट हो रही है।
भाई फॉर एग्जांपल हर एड सेट को हमने 1000 रुपये दिए हैं, ठीक है, तभी तो हम रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हमने एक एड सेट को कुछ बजट दिया हुआ है, दूसरे एड सेट को कुछ बजट दिया हुआ है, तो हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है? समझ रहे मेरी बात या नहीं? समझ रहे हैं या नहीं? तो इसीलिए क्या करेंगे, रिव्यू चलाएंगे, खुद एड सेट को बजट देंगे। जब हमारे पास क्रिएटिव निकल के आ गया, जब हमारे पास विनिंग ऑडियंस निकल के आ गई, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 3 क्या होता है हमारा? स्केलिंग, बेस्ट इंटरेस्ट, परचेज और सीबीओ। अब क्या करते हैं, कैंपेन को बजट दे देते हैं। कैंपेन बजट क्यों? सुने, वजह बताएं मुझे, बताएं जल्दी बताएं। क्योंकि हमने क्रिएटिव से पहले ऑडियंस निकालनी, उसके बाद विनिंग ऑडियंस निकालनी, कि कौन सी सही है उसी के साथ कैंपेन पे ही बजट लगाना है। क्रिएटिव भी एक है और ऑडियंस भी एक है। डेफिनेटली, समझ रहे हैं बात? अब क्या है, क्रिएटिव भी टेस्ट हो चुका है, ऑडियंस भी निकल गई है विनिंग। अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे उस कैंपेन को और क्या कर देंगे, सीबीओ चला देंगे, सारा बजट उसको दे देंगे। बस बजट की भी शेड्यूलिंग होती है, एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है और एक वर्टिकल। ये बताई थी मैंने, बताई थी, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब मींस डुप्लीकेट द कैंपेन एंड डबल द स्पेंडिंग, aggressive try when you have good data and experience। ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, एग्रेसिव स्केलिंग होती है। क्या होती है, मतलब 1000 से डायरेक्ट 2000, लाख से डायरेक्ट 2 लाख। एग्रेसिव मूड में लेकर जा रहे हैं ना, मतलब डबल कर रहे हैं हर चीज को। भाई ऑल्टो चलाने वाले को सोनाटा में बिठाओगे तो डबल हो गई ना एकदम, 70 वाले को 150 में बिठाएंगे तो डबल हो गई, एग्रेसिव हो गई बिल्कुल। तो ये कौन सी स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, ठीक है। और ये कब होती है, जब आपके पास ज्यादा डाटा हो और आपके पास क्या हो, उस कैंपेन का एक्सपीरियंस हो। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, कैंपेन को स्केल करते हैं, इंक्रीज करेंगे उसके बजट को। कितना, 25%, 20%, 30%, इस तरह क्या करेंगे, कैंपेन को स्केल करेंगे। एक्सक्लूड सोशल इंगेजर्स, और यहाँ क्या करेंगे, सोशल इंगेजर्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। वीडियो व्यूअर्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। वेबसाइट विजिटर्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। एंड वेबसाइट परचेजेस को क्या कर देंगे, क्योंकि हमें तो नई ऑडियंस चाहिए, हमें क्या परचेज है हमारा। यहाँ क्या बोलते हैं, स्टेप 3 का हमारा क्या है, बस परचेज लेकर आनी है, ठीक है। बंदा क्या करे, हमारे चेकआउट करे बस। जब आपके पास ऑडियंस भी आ गई और क्रिएटिव भी पता चल गया, तो फिर इन सबको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हैं? किस चीज़ को, ये जितने भी लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया, क्यों किया? एक्सक्लूड इसलिए किया है, जैसे आपको सोशल मीडिया इंगेजर्स नहीं चाहिए, आपको सोशल मीडिया इंगेजर से आप परचेज लेंगे। जो बंदा इंगेज हो रहा है वो टॉप ऑफ द फनल में क्या करेगा, आपको एंगेजमेंट शो करेगा, एंगेजमेंट ही शो करेगा, परचेज तो देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे ऑडियंस को। फिर ये वाली ऑडियंस को ना हम रीटारगेट पे जाएंगे बाद में, नई कैंपेन में, नए बजट के साथ। जिन ऑडियंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं उनके लिए हम नई कैंपेन लगाएंगे ना, लुक अलाइक ऑडियंस वाली, रीटारगेटिंग वाली, रीमार्केटिंग वाली, वो वाली कैंपेन लगाएंगे। अब दिमाग थोड़ा सा चलाना है, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इतना हलवा नहीं है भाई, ठीक है, पहले बता दूं। ये दिमाग चलेगा तो कैंपेन बनेंगी, तो ब्रांड स्केल होते हैं। ये भी तो भाई कंपनी लाखों रुपए देती है बिठा के, ऐसे ही थोड़ी बटन चलाना आता है तो लाख रुपए तो सबके लिए, सबका वाले पे। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपने डाटा की बिहाफ पर क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, किस ऑडियंस को कब इंक्लूड करना है, किस ऑडियंस को कब एक्सक्लूड करना है।
समझ आ रही है? अगर तो सोशल मीडिया इंगेजर्स आपको परचेजेस देनी होती ना, तो आपको क्या करते हैं, इंगेजमेंट, जब वो इंगेज हो रहे ना तभी आपसे क्या कर लेते हैं, परचेज हो जाती है आपसे। तो अब आप इनको रीमार्केटिंग करेंगे किसी और क्रिएटिव के थ्रू, सही है? लेकिन इनपुट आके आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बाकी रहेंगे इसके बाद? डेटा निकलेगा ना पिक्सल से। फॉर एग्जांपल 3 लाख ऑडियंस थी आपकी, ठीक है, 3 लाख में से सारे तो सोशल इंगेजर्स नहीं होंगे, सारे तो वेबसाइट विजिटर्स नहीं होंगे, ठीक है। और वहाँ ऑप्शंस आते हैं, बताया जा रहा है वेबसाइट विजिटर्स, सोशल इंगेजर्स, वीडियो व्यूज, व्यू कार्ड, ठीक है, उस पर चेक लगा दें, एक्सक्लूड इंक्लूड के कोई मसला नहीं है। ये भी सेम वही है, ठीक है। और ये यहाँ तक हमारी कौन सी कैंपेन थी, टॉप ऑफ द फनल की कैंपेन थी। कौन सी कैंपेन थी? और टॉप ऑफ द फनल में जब भी परचेजेस पर आते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा सोशल इंगेजर्स को, वीडियो व्यूअर्स को और वेबसाइट विजिटर्स को क्या कर देते हैं, हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कौन से वाले ऑप्शन पे? परचेज वाले ऑप्शन पे, ठीक है। क्योंकि परचेज का डाटा लेंगे तभी तो बॉटम ऑफ द फनल में देंगे ना। समझिए, आप बात को थोड़ी समझें। टॉप ऑफ द फनल से परचेज का डाटा निकालेंगे तो ही बॉटम ऑफ द फनल में जाके उसको वो डाटा देंगे कि भाई हमें इस जैसी ऑडियंस चाहिए। क्लियर है या नहीं? जी भाई, हेलो, नहीं है? टॉप ऑफ द फनल में जब हमने परचेजेस का कन्वर्जन दिया, हमने क्या कर लिया, टॉप ऑफ द फनल में विनिंग क्रिएटिव निकाल लिए, विनिंग ऑडियंस निकाल ली। तो अब टॉप ऑफ द फनल में परचेजेस चला रहे हैं हम, लेकिन कन्वर्जन रेट क्या है, लो है। तो हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया इंगेजर्स को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि अभी बारी किसकी है, टॉप ऑफ द फनल की है। टॉप ऑफ द फनल में क्या करते हैं हम, सोशल मीडिया व्यूअर्स, अरे ऑडियंस बढ़ते हैं। टॉप ऑफ द फनल पे क्या करते हैं, ऑडियंस बढ़ते हैं भाई। भाई टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल पढ़ाया तो है। तो टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस ही गिरा रहे होते हैं ना भाई। लकी वन में ऑडियंस आएगी तो दुकान पे आएंगे ना लोग, और दुकान पे आएंगे तो परचेजेस होंगी ना। समझे बात या नहीं? अभी भी कुछ लोग नहीं समझे। कौन नहीं समझा भाई? अभी कैंपेन कौन सी है हमारी, टॉप ऑफ द फनल। और टॉप ऑफ द फनल में क्या करते हैं, हमेशा ऑडियंस को ग्रैब करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ऑडियंस क्या करते हैं, अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, ऑडियंस को ग्रैब करना, ना कि सेल निकालना। सेल निकालेंगे जब क्रिएटिव टेस्ट हो जाएगा, ऑडियंस टेस्ट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्जन की कैंपेन चलाएंगे। अब अपने जहन से ये निकालता हूँ कि टॉप ऑफ द फनल के लिए अवेयरनेस की ही कैंपेन चलाएंगे, सही है। हम सेल्स की कैंपेन भी लगा सकते हैं टॉप ऑफ द फनल के लिए, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, व्यू कार्ड, परचेजेस नहीं चाहिए हमें। परचेज करोगे टॉप ऑफ द फनल में तो परचेजेस महंगा पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फनल में ऑडियंस ही नहीं है। अब समझ आई बात उन्हें? समझ आई बात? टॉप ऑफ द फनल में क्या ऑडियंस डालना है, तो यहाँ अभी मकसद क्या, परचेजेस नहीं है।
अभी मकसद क्या है, कैंपेन को स्ट्रॉन्ग करना है, फनल बिल्ड करना है। क्या है? फनल बिल्ड करना है, डेटा चाहिए ना, फनल बिल्ड करना है। जब क्रिएटिव टेस्ट हो गया व्यू कार्ड के थ्रू, ऑडियंस टेस्ट हो गई व्यू कार्ड के थ्रू, तो फिर हम क्या करेंगे? कन्वर्जन करेंगे भाई, उसको क्या करेंगे? ये टॉप ऑफ द फनल का प्रोसेस क्या हो गया? खत्म हो गया। अब नई कैंपेन करेंगे। क्या करेंगे? नई कैंपेन करेंगे। आ जाए यहाँ, कौन सी कैंपेन है? Here we target those people who have engaged with our, पहले क्या किया था, टॉप ऑफ द फनल में एक्सक्लूड कर दिया था परचेजेस में। अब मिडिल ऑफ द फनल में क्या कर रहे हैं हम? उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। समझ आ रही है अब बात या नहीं? थोड़ा दिमाग खोलो अपना भाई, इतना तक नहीं करो। Here we target those people who have engaged with our social media accounts and ads, videos, images or whatever, but have not landed on our website. उन लोगों को टारगेट करेंगे जो हमारी वेबसाइट पे नहीं है। सोशल मीडिया एंगेजर्स हैं, वीडियो व्यूअर्स हैं, व्यू कार्ड वाले हैं, जो भी XYZ। अभी उन्होंने क्या नहीं किया, सिर्फ परचेज नहीं किया, उन्होंने लैंड नहीं किया हमारी नई वेबसाइट पर। People usually fall in this funnel are those who want to see others reviews first, want more information on the product, unboxing videos, review ads, comparisons। मैंने आपको बताया था मिडिल ऑफ द फनल में कौन से ऐड चलते हैं, रिव्यूज के, कंपैरिजन के और बिफोर आफ्टर वाले। अनबॉक्सिंग से रिलेटेड कोई चीज दिखा दी है भाई, ये प्रोडक्ट लॉन्च किए फाइनली, ठीक है, अंदर से ऐसी है, कोई भी हानि अगर खोल के दिखा रही है प्रोडक्ट, सही है भाई। अभी नया ऐड बनाया इसने सनसिल्क का, पर्पल वाला, देखा है? आप लोग ऐड ही नहीं देखते हैं, कैसे मार्केटर हो? सही है, हमें तो क्यूरियोसिटी होती है भाई, कब ऐड आएगा यूनिलीवर का नया, हम देखें। हमारा पर्पस हानि आमिर को देखना नहीं होता है, लेकिन कुछ और होता है। सही है, तब आपने हर ऐड को देखना है, समझना है। विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट चीजों को एक्सप्लोर किए हुए तो मार्केटर नहीं बन सकते हैं। नीचे आएंगे, पहले इस ऑडियंस को एक्सक्लूड किया था, अभी इंक्लूड किया है इसको जी। तो जिसको पहले इंक्लूड किया था वो कहाँ गई? ये बंदे उससे ना परचेजेस निकाल ली ना, परचेजेस निकाल लिया, उसको पकड़ नहीं कर जी। समझ नहीं है। समझाओ समझाओ इन्हें। हाँ हाँ बताओ। भाई क्या नाम है, जिनको निकाला था ना उनको साइड रख दिया और जो थे उनसे हमने परचेज निकलवा दी। फिर जिनको निकाला था उनके लिए भी दूसरी कंपेन चला रहे हैं, जिनको निकाले वापस उनको एंगेज क्योंकि करें। टॉप ऑफ द फनल में रीमार्केटिंग नहीं करते, वहां नई ऑडियंस लेकर आते हैं। वो पहले सर आज तो उनको दोबारा रीटारगेट करेंगे, एंगेजमेंट मिडिल ऑफ द फनल के अंदर आ गए और नए क्रिएटिव्स है, क्या करेंगे? नए क्रिएटिव्स है। टॉप ऑफ द फनल का क्रिएटिव भी निकल गया, टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस भी निकल गई। बस अब वो कैंपेन वैसे ही स्केल होती रहेगी जब तक नई कैंपेन नई बजट के साथ टेस्टिंग नहीं करेंगे। समझाई बात? नहीं आई नसीब भाई? मतलब अगर टॉप ऑफ द फनल में 3 लाख ऑडियंस आई थी, हाँ। तो बॉटम तक आपका टारगेट ये है कि पूरी 3 लाख कन्वर्ट नहीं बेटा नहीं, अब उस 3 लाख ऑडियंस को छोड़ दो, अब उस 3 लाख ऑडियंस को छोड़ दो। वो एक कैंपेन स्ट्रक्चर टॉप ऑफ द फनल का क्या हो गया? खत्म हो गया, पूरा हो गया। वो एक टॉप ऑफ द फनल का स्टेज क्या हो गया? खत्म हो गया, पूरा हो गया। वो कैंपेन क्या हो गई हमारी? स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई, बंद हो गई। अब हमें क्या करना है? जो हमारे साथ जो हमने एक्सक्लूड किए थे, सोशल मीडिया एंगेजर्स, वीडियो व्यूअर्स, व्यू कार्ड वाले जिन्होंने वेबसाइट पे लैंड नहीं किया, अब हमने उनको टारगेट करना है मिडिल ऑफ द फनल में।
क्योंकि अभी बजट क्या है हमारे पास, कम रह गया ना बजट, टॉप ऑफ द फनल में लगा दिया। अब जब हमारे पास परचेजेज आएंगी मिडिल टॉप बॉटम ऑफ द फनल से, तो हमारे पास पैसा आएगा, तो हम फिर टॉप ऑफ द फनल में जाएंगे। अब टेस्टिंग नहीं करेंगे, अब बजट जाया नहीं करेंगे। जो टेस्ट किया अब क्रिएटिव में जो टेस्ट की हुई ऑडियंस है, पहले 30,000 रुपये लगाए थे, अब 10,000 रुपये लगाएंगे। पहले जो काम 30,000 रुपये में किया था वो काम 10,000 रुपये में हो जाएगा। पता चल गया ना सर कि हमारी डेली जी, अब पता चल गया। ये होता है फनल, ये होता है क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बनाना। कि भाई ऊपर से ऑडियंस डाले जा रहे हैं और नीचे से क्या करे जा रहे हैं, परचेजेस निकाले जा रहे हैं। हर कैंपेन को क्या करेंगे, टेस्ट करके लॉक कर देंगे। हर कैंपेन को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे कि भाई ये फाइनल है, बस बजट देना है और स्केल करते रहना है, बजट देना है और स्केल करते रहना है। आप देखते हैं एक ही ऐड सालों साल चल रहा होता है। मैंने आपको ऐड दिखाए थे, सालों से चले रहते हैं, वो यही वाले ऐड होते हैं। उन्होंने अपना क्या किया हुआ होता है, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बनाया हुआ होता है। उन्होंने टॉप ऑफ द फनल को पहले क्या किया हुआ होता है, टेस्ट किया हुआ होता है बकायदा। पहले उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए देके अपना टॉप ऑफ द फनल बनाया, उसको क्या कर लिया, टेस्ट करके लॉक कर दिया। अब मिडिल ऑफ द फनल पर आ गए। मिडिल ऑफ द फनल में जो चीजें टारगेट करनी थी, टेस्ट करनी थी, वो कर ली। फिर इसको बना के क्या कर दिया, सेट कर दिया, लॉक कर दिया। फिर आएंगे बॉटम ऑफ द फनल में। बॉटम ऑफ द फनल से क्या निकालते हैं, सिर्फ परचेजेस निकालते हैं। पहले ये पढ़ो, मैं सब चाहता हूँ आगे। कह रहे आफ्टर 1 या 2 दिन बाद क्या करेंगे, टोफू के बाद टोफू क्रिएट करेंगे ऑन न्यू अकाउंट्स, बट इन ओल्ड यू कैन स्टार्ट दिस कैंपेन टुगेदर। 20% of your budget is used in मोफू। वहाँ कितना बजट लगाया था हमने, 30 to 40% लगाया था। यहाँ कितना लगाएंगे, 20%। यहाँ कितना लगाएंगे, 20% लगाएंगे। is used in मोफू and गोफू, so distribute it according, CBO will choose the best ads for। और यहाँ हम क्या देंगे, CBO को बजट देंगे और इंक्लूड कौन सी चीजें करेंगे, जिनको हमने पहले एक्सक्लूड किया था। क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को ही मैच्योर कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को मैच्योर कर रहे हैं, जिनको हमने टॉप ऑफ द फनल में अपना ऐड दिखा दिया था। टारगेट सोशल इंगेजर्स, वीडियो व्यूज और वेबसाइट विजिटर, और ये सारे वीडियो व्यूज हैं। 50% वाले, हाँ ये सारे क्या है, वीडियो व्यूज हैं। 50% वाले जिन्होंने 50% वीडियो देखी है, जिन्होंने 60% देखी है, जिन्होंने 95% देखी है, ठीक है, इनको क्या कर देंगे हम, इंक्लूड करेंगे। और एक्सक्लूड किसको करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स और परचेजर्स को क्या करेंगे हम, ये ऑलरेडी क्या हुआ है, सही है। आगे इफ एड्स डोंट वर्क, मेक न्यू एड्स एंड टेस्ट अगेन विद, सही है। 3 एड सेट क्या करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे। हलवा नहीं है भाई, फुल फनल चलाना, परफॉर्मेंस मार्केटर चलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, नीचे आएंगे देखेंगे क्या है। ट्राई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट हियर। मिडिल ऑफ द फनल में क्या करते हैं हम, क्रेडिबिलिटी बनाते हैं ना। नए इन्फ्लुएंसर्स को क्या करेंगे हम, अटैच करेंगे, टारगेट नहीं करेंगे, इनसे टारगेट करवाएंगे।
कन्वर्जन चलाई हुई है हमने, ठीक है, परचेजेज है, और टारगेट किसको कर रहे हैं हम? ठीक है, और कौन सा ऐड लगाया आपने? रिव्यू का लगाया है, अनबॉक्सिंग का लगाया है, सही है। रिव्यू अनबॉक्सिंग जो 3-4 मैंने आपको बताए ना, मिडिल ऑफ द फनल में यही चीजें लगती हैं। मिडिल ऑफ द फनल में क्या क्या लग सकती है? रिव्यू और यूजीसी, बिल्कुल, और बिफोर आफ्टर कंपैरिजन, और जी अनबॉक्सिंग, वही फीचर्स और फीचर्स जो है ना बेसिकली कहाँ जाएंगे? टॉप ऑफ द फनल में। यहाँ हम बेनिफिट बता सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं? बेनिफिट बता सकते हैं। बेनिफिट बताते हैं। यहाँ यूजीसी ऐड में बेनिफिट ही बताते हैं ना, सही है। टॉपिक है यूजीसी पे आता है। बॉटम ऑफ द फनल क्या है हमारा? Here we target those people who have visited our website but haven't purchased yet. यानी अब हमने उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने हमारी वेबसाइट विजिट कर ली लेकिन अभी तक क्या नहीं किया? परचेज नहीं किया। पहले हमने किनको टारगेट किया था? एंगेजर्स को टारगेट किया था, और इस वेबसाइट विजिटर्स को हमने क्या कर दिया था? एक्सक्लूड कर दिया था, सही है भाई। अब हमने क्या करना है? क्योंकि सोशल मीडिया एंगेजर्स से अगर परचेज आनी होती तो मिडिल ऑफ द फनल में आ गई होगी, क्योंकि हमने वहां उन्हीं को टारगेट किया है। अब जिनको टारगेट किया है हमने उसमें से भी क्या बचेंगे? कुछ वेबसाइट पर जाएंगे, परचेज नहीं करेंगे, कुछ कर लेंगे। तो जो नहीं करेंगे अब हमने उनको टारगेट करना है, और पीछे जिनको निकाला था उनको टारगेट करना है। तो ऑडियंस बढ़ गई दोबारा। और कौन सी ऑडियंस बढ़ी है? मेजॉरिटी लेवल वाली ऑडियंस बढ़ी है। मतलब वेबसाइट पे विजिट कर रही है ऑडियंस आगे, लेकिन परचेज नहीं किया। तो हम क्या करेंगे? These are the people who fall in this funnel and we target them again with new ad videos here. Give offer, free shipping discounts coupons, ठीक है? Create scarcity, urgency, आती है भाई? स्कारसिटी भाई बताना कि भाई आखिरी 20 रही है, ये बस आखिरी 5 सीट रह गई है इस कोर्स की, ठीक है भाई? ये आखिरी 10 पीस बचे हुए हैं बस। हालांकि स्टॉक पड़ा होगा पीछे, सही है भाई। क्योंकि देखो जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है वो आपका क्या है? एसेट है। तो पैसे लेकर आइए ना, तो अब उसको किसी ना किसी तरह कन्वर्ट तो करना है। वो चाहे टॉप ऑफ द फनल में हो, चाहे मिडिल ऑफ द फनल में हो, या बॉटम ऑफ द फनल में हो, उसको परचेजेस में लाना है। अगर तो वो नहीं आ रही तो क्या है? कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द फनल में या तो मिडिल ऑफ द फनल में, सही है। हर ऑडियंस क्या करनी है? कन्वर्ट करनी है। फनल यही होता है। फनल में जितनी ऑडियंस आई है उतनी परचेजेस क्या करनी है? आपने निकालनी है लाजमी, क्योंकि वो क्या है? एसेट है, वो पैसा लगाया हुआ है, वो पैसे देकर ऑडियंस आई हुई है। इसीलिए आप क्या करते हो? किसी भी ब्रांड का ऐड देखते हो, उसके सारे ऐड आपको होना शुरू हो जाते हैं। अब समझ आ रहा है फनल प्रोसेस? और अच्छा, एक नहीं, आपको सारे ऐड उसके शो होते होंगे, रिव्यू भी उसका शो होता होगा, आपको प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग भी होती होगी, इन्फ्लुएंसर ऐड भी शो होता होगा उसका आपको,
सही है। देखने में देर होती है। तो फनल प्रोसेस क्या होता है, यही होता है। और ये 90 डेज, 30 डेज, 15 डेज, इस सब पे क्या हो रहा होता है, बदल रहा होता है चीजें। फनल बना के छोड़ देंगे ये नहीं है, हर महीने बनाते हैं। हर महीने क्या करते हैं, नया बनाते हैं। हर महीने क्या करते हैं, क्योंकि आपको क्या पता है कब तक क्रिएटिव चलेगा। कभी क्रिएटिव एक्सपायर हो गया तो क्या करेंगे, फिर बैठ जाएंगे बस। एक सक्सेसफुल कैंपेन के बाद दूसरे की कोशिश करनी होती है, तभी ब्रांड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, स्केल करते हैं। अदरवाइज एक ब्रांड एक ही क्रिएटिव पे रिलाय करेगा तो कैसे, क्या नाम है, काम चलेगा कैसे। एक कैंपेन से करोड़ों रुपए की सेल आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। सॉरी, हम तो बिगिनिंग तो नहीं करेंगे स्टार्ट। क्या चीज, हम तो बिगिनिंग तो नहीं करेंगे ना। बजट है तो करें। हाई क्रिएटिव तो इसी तरह जीरो लाइफ स्टाइल करता है, बजट है तो करता है ना भाई। कितना बजट है जीरो लाइफ स्टाइल का, बताया था मैंने। 45 लाख। कितना, कम से कम उसका डिजिटल मार्केटिंग का ना, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में उसका 3 से 4 करोड़ रुपए बजट है मंथली। कितना, 4 करोड़। मंथली, सही है। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग है, बिलबोर्ड्स वगैरह अलग हैं, और ये जो एसएमडीज वगैरह होती हैं ये अलग है, ठीक है। और एक इन्फ्लुएंसर को कितने जाते हैं, 5-10 लाख बोला आपकी, 5-10 लाख में तो वो टिकटॉकर की मूवी लगाते हैं, ठीक है। 5-10 लाख में तो टिकटॉकर भी ब्रांड का हाथ में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किया हानिया आमिर को कांटेक्ट, ठीक है। तो क्या हानिया आमिर 1-2 करोड़ रुपए में आ जाएगी, नहीं आएगी भाई, ठीक है। और ब्रांड डील कैसे करते हैं पता है, नहीं, ब्रांड डील ऐसे करते हैं कि भाई 1 साल तक इस कैटेगरी के ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे। जब भी करोड़ 2 करोड़ रुपए की डील होती है तो वो ऐसे होती है, सही है। कि भाई आप मिसाल के तौर पे हानिया आमिर को ना आप सनसिल्क के अलावा किसी और ब्रांड पे नहीं देखेंगे सर शैम्पू क्या, क्यों, क्योंकि उस ब्रांड ने इतना पे किया है, उसे इतना पे किया है कि उसको जरूरत ही नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इंडोर्समेंट है ना, क्या है, आयजा खान अभी किसके साथ ऐड कर रही है, निकले लंदन, कोई पाकिस्तानी ब्रांड है शैम्पू का, ठीक है, बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। आयजा खान के न्यू जो आया है पाकिस्तानी ब्रांड, निकले लंदन, तो वो कब से कर रहा है, अभी हानिया आमिर किसी भी शैम्पू के साथ ऐड नहीं कर रही। तो इनकी कितने की डील हुई है, तकरीबन इससे भी ऊपर की हुई होगी, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट फेमस एक्ट्रेस जिसके सबसे ज्यादा क्या है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा है, सही है। और कौन है, जो किसके साथ है, जीरो के साथ। और लेकिन जीरो के साथ वो रोलिंग वगैरह की भी कर रहा होता है मार्केटिंग, वो इतना बस एक यूजीसी ऐड हो जाए, वो क्या होता है वो, लेकिन उसके भी उसने कितने अच्छे खासे चार्ज किए हुए, 40-50 लाख, सही है। रकमी का भी किया है, सही है। तो वो भी क्या है,
स्टोरी टेलिंग यूजीसी ऐड है वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है वो उसका, सही है। बकायदा हानिया आमिर सनसिल्क का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो अब ये चीजें आपने क्या करनी है, खुद स्टडी करनी है और पता चलाना है कि भाई कब किसको यूज करना है। एक मॉडल में आपको देता हूँ, आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। वो क्या है, देखें भाई ये मॉडल, आइटम मॉडल आप क्या करेंगे, मार्केटिंग का पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, टिप क्या है यहाँ, बॉटम ऑफ द फनल में टिप क्या लिखी हुई है, इफ दे आर नॉट बाइंग इन दिस फेज फाइंड, यानी टॉप ऑफ द फनल दोबारा ऑन करेंगे, टॉप ऑफ द फनल दोबारा ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, यूज days by CF call to action, ठीक है। if you have good budget try new creatives, आप देखते होंगे कि भाई कभी आपको 30% ऑफर की पोस्ट आती है, कभी 80% की आती है, ठीक है, कभी आपको कूपन डिस्काउंट की आती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये बॉटम ऑफ द फनल होते हैं। क्या होते हैं ये, यहाँ बस क्या होता है, मकसद परचेज का होता है। और अगर यहाँ भी क्लाइंट, जहाँ भी ऑडियंस परचेज नहीं दे रही, तो वो ऑडियंस क्या है, डेड है। वो क्या है, डेड है। उसको निकाल दें मेरे अपने फनल से बाहर, सही है। और एक्सक्लूड वेबसाइट परचेजेस, एक्सक्लूड वेबसाइट, जिन लोगों ने वेबसाइट से परचेज कर लिया तो वो आपकी ऑफर उनको क्यों दिखा रहे हो, आप क्यों जाया कर रहे हो वो ऑडियंस अपनी, सही है। जो उन्होंने कब खरीदा है, मिडिल ऑफ द फनल में क्या कर लिया उन्होंने, कंपैरिजन देख के परचेज कर लिया, कोई बगैर ऑफर लिया, अच्छे लोग थे वो लोग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा जी किया था ना, यही तो समझा रहा हूँ। यहाँ क्या करेंगे, हाँ इंक्लूड किया था, सॉरी, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे परचेजेस को। डिसीजन मेकिंग, टर्न ऑफ लूजिंग एट आफ्टर 3 to 4 days is न्यू क्रिएटिव्स, इंक्रीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे। यहाँ आके आप क्या करते हैं, बजट इंक्रीज करते हैं। जब आपको परचेज आने लगती हैं, जब आपको पता लगता है कि भाई अब सिर्फ क्या आ रही है, परचेज ही आ रही है, अपना इंगेजमेंट आ रही है, अपना व्यू कार्ड आ रहा है, अब क्या आ रहा है, सिर्फ ये बंदे क्या कर रहे हैं, सिर्फ परचेज ही कर रहे हैं जो आ रहे हैं। देखिए कन्वर्जन की कैंपेन है और हेडसेट में क्या टारगेट हुआ है, टाइम स्पेंड, ठीक है, और व्यू कार्ड और ऐड टू कार्ड और इनिशियल चेकआउट और ऐड 1 ऐड 2 वही है पुराने ऐड, ठीक है। ये वो ऐड है जी जो आपने क्या नाम है, बॉटम ऑफ द फनल में भी निकाले होंगे, कुछ ऑफर निकाली होंगी, ठीक है, ये वॉल ऐड है, ठीक है।
किसी का कोई सवाल है? इसको नोट करें। अभी आप ये समझें कि आपने अभी तक पता है आप लोगों के जहन में क्या भरा हुआ है कि टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस की कैंपेन लगती है। ये निकाल दो अपने जहन से हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में क्या था, अवेयरनेस का मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। लेकिन फेसबुक को पता है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या कौन लोग आएंगे जो सिर्फ देखते ही हैं, जो सिर्फ देखते हैं। अब आपने कन्वर्जन वाले यानी ऑब्जेक्टिव से यानी सेल्स वाली कैंपेन के ऑब्जेक्टिव से आपने अवेयरनेस कैंपेन किस तरह निकालनी है। अब आपने ये सोचना है व्यू कार्ट से निकल सकती है परफॉर्मेंस गोल, अगर व्यू कार्ट हो, परचेजेस ना हो, कॉल टू एक्शन क्या हो, परचेज ना हो, कॉल टू एक्शन बुक ना हो, सिर्फ व्यू कार्ट हो या लैंडिंग पेज को विजिट करवाना हो, तो अवेयरनेस बन रही है, बन रही है ना। अपना ऑब्जेक्टिव फनल बनाने का पूरा हो रहा है। सर कॉस्ट भी तो थोड़ी ऊपर जाएगी अगर अवेयरनेस अगर चलाएं या तो सेल्स की कैंपेन। कॉस्ट ऊपर जाएगी, लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूँ कि कॉस्ट पर रिजल्ट मैटर नहीं करती, सही है। कॉस्ट पर कन्वर्जन मैटर करती है। भाई अगर 100 रुपए की एक लीड आ रही है और 100 लीड आ रही है, कितने की हो गई? 10,000 रुपए की हो गई ना 100 लीड, ठीक है। और 100 में से कन्वर्ट कितनी हो रही है? 10 हो रही है। 100 में से कितनी हो रही है? 10 कन्वर्ट हो रही है। तो सीपीआर क्या बढ़ी है? 1000 रुपए बढ़ी है, 1000 रुपए बढ़ी है। और यही लीड मिसाल के तौर पे 100 रुपए की बढ़ रही है, लेकिन कितनी लीड आ रही है? 25 आ रही है। और 25 के 25 क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। ये चलो 100 रुपए की नहीं पड़ेगी, 200 300 रुपए की पड़ रही है, लेकिन लीड का फ्लो क्या है? कम है। तो सीपीआर यहाँ क्या बढ़ा है? 400 रुपए बढ़ा है। तो ये बेहतर है या वो 1000 रुपए वाली लीड बेहतर है? ये बेहतर है। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन मैटर करता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन मैटर करता है, कॉस्ट पर लीड मैटर नहीं करती। क्लियर है यह बात? तो किसके पीछे भागना है हमने? कन्वर्जन के पीछे भागना है। किसके पीछे भागना है? अपना सिस्टम इस तरह बनाना है कि क्या हो जाए? कन्वर्ट हो चीजें, क्या हो? कन्वर्ट हो। सर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो बड़ा समझा है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये होता है, हमने अपनी कैंपेन चला ली, ठीक है। अब हमने कैंपेन को क्या करना है? स्केल करना है। मतलब अभी हमें 100 परचेजेस आ रही है रोज, मैं चाहता हूँ 200 परचेजेस आए रोज, तो अब बजट बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो बजट किस तरह बढ़ता है? ये बजट बढ़ाने के 2 तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी आपका ऐड चल रहा है 5000 रुपए का और 100 परचेजेस आ रही हैं, तो आप अगर उसके उस बजट को कितना कर देंगे? 10,000 कर देंगे, तो बजट डबल कर दिया आपने। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आपने कहा यार 5000 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं 2-2 हज़ार रुपए करके बढ़ाता रहता हूँ इस कैंपेन में, सही है। तो जो 2-2 हज़ार रुपए करके आप बढ़ा रहे हैं ना, यानी 20% 30% तो आप बढ़ा रहे हैं, ये क्या कहलाती है? वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? और बेहतर यही होती है, बेहतर एल्गोरिथम इससे क्या नहीं होता? ब्रांड नहीं होता, खराब नहीं होता। ठीक है, फेसबुक को आप एकदम डबल पैसे दे दोगे तो वो हड़बड़ा जाएगा। वो क्या जाएगा? एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? देखो उसमें तो स्पेंड करना है, उसमें तो स्पेंड, भाई इसकी मिसाल आप खुद ही ले लो अपने ऊपर। अभी शॉपिंग करने जाते हो तो मिनिमम कितने पैसे लेके जाते हो? 10,000, 20,000, 25,000। यही अगर मैं आपको लाखों रुपए दे दूं
पागल हो जाओगे आप। समझ आ रही है बात? तो ये चीज है बेसिकली। तो एल्गोरिथम को हमने कभी भी ब्रेक नहीं करना, कभी भी परेशान नहीं करना। हाँ क्लियर है? अगर एक दफा एक दफा और बताओ कहीं जो आपने बताया ना आसान जमान और मतलब आसान स्टेप बाय स्टेप ताकि ना बिल्कुल चीजें क्लियर हो चलो समझाओ। बिल्कुल लेकिन थोड़ा आसान जमान है। ऐसा है कि जैसे हिंदी किसी को जो है ना हमारे यहाँ पे जो है ना 200-300 मिली बच्चों में कोई फॉरेन से अगर कोई गेस्ट आया अगर 5,000 भेजी है तो पागल देते भाई हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है, भाई हुकूमत पेट्रोल के पैसे बढ़ाती है, ठीक है? 20 रुपए 10 रुपए 1000 में जाते हैं। नहीं सर मैं इसका नहीं कह रहा ये तो मुझे पता है हमें बाकी शुरू से जो आपने बताया ना एक बार रिवाइज शुरू करवा से दें कहाँ से समझाऊं शुरू से? जो भी मतलब आसान लैंग्वेज मतलब आप मुझे पूछो ना क्या मैं समझाऊं शुरू से? जो भी आज तो 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 5:19 हो गए। तो आप आपकी समझ सकते हैं तो अब तक मुझे दोबारा पढ़ाऊं? नहीं सर शॉर्ट करके ना स्टेप बाय स्टेप करके ना अच्छी क्लियर हो जाए फिर चलो भाई बढ़िया। प्रैक्टिस करें इसे टॉप ऑफ द फनल समझाओ, मिडिल ऑफ द फनल और जो आज पढ़ा है स्लाइड बोल दो। चलो भाई मैं स्लाइड बोल दूँ। सर मतलब टॉप ऑफ द फनल में इंक्लूड करते हैं एक्सक्लूड करते हैं। इसमें टॉप ऑफ द फनल में इंक्लूड करते हैं एक्सक्लूड करते हैं। कुछ चीजें इंक्लूड भी करते हैं, कुछ चीजें एक्सक्लूड भी करते हैं। अब ये आपको समझना है कि क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, क्या चीज है। जो आप 3 लाख ऑडियंस का पॉइंट आउट कर रहे थे उसको इंक्लूड करना है, इंक्लूड करेंगे तो 3 लाख ऑडियंस फनल में आएंगी ना ऑडियंस, वो तो आने नई के बाद फिर ऑडियंस है। एक्सक्लूड करना है। वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, वो आपको बताते हैं। ये। ठीक है? वो तो मैं कैसे इंक्लूड कहाँ जा रहे हो भाई? भैया समझा के जाओगे क्या? अच्छा चलो ठीक है। तरीके से समझाएगा। हो जाता है यार हाँ मैं न्यूज़ चले भाई इधर देखें। जी भाई आप खुसूसन तवज्जो उसकी तरफ दो। फनल होती है ना जिनके हमने फनल बनाना है वो उसमें हमारी 3 तरह की है, टॉप ऑफ द फनल और मिडल ऑफ द फनल और बॉटम में। और जैसे हमारी जो स्टेप 1 होता है वो हमारा टॉपू होता है, ये टॉप ऑफ द फनल। अब उसमें सर ने हमें बताया कि हमें शुरू में 3 से 5 ऐड बनाने हैं, ठीक है? और उन 3 से 5 ऐड को हमने क्रिएटिव टेस्ट करना है, ठीक है? आप जब वो क्रिएटिव टेस्ट करेंगे कैंपेन कौन सी होगी स्टार्टिंग में सेल्स की सेल्स की नहीं, मतलब अभी हम टॉपू पे डाल रहे हैं ना उसमें अवेयरनेस डाल, या ज़रूरी नहीं है कि हम अवेयरनेस ही करें, उसमें हम परचेज की भी डाल सकते हैं, ठीक है? कोई सी भी हम कर लें उसमें रन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बता रहा हूँ कि अभी हमें शुरू में क्रिएटिव टेस्ट करना है। अब उसमें जब हम 3 से 5 ऐड रन करेंगे तो उसमें से कोई एक हमारा एबी ओवर सीबी हो ठीक है। अब उसमें हमारा कोई ना कोई एक ऐड जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उस अच्छा जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, अब उसके ऊपर हमने अपनी विनिंग ऑडियंस निकालनी है, ठीक है? अब ऑडियंस हम जैसे कि फर्स्ट करो मैंने सर से पूछा था कि कोई भी ब्रांड है, ठीक है? हम उसकी ऑडियंस 4-5 सिलेक्ट करते हैं ना, अभी जैसे हमने कैंपेन बनाई और हमने मुख्तलिफ जो ऑडियंस है ना, मदर्स को अलग टारगेट करना है, ठीक है? पेरेंट्स को अलग करना है, जो ऑफिस वर्क वाले हैं उनको अलग करना है। हमारा जो ऐड है ना जो हमारा अच्छा चल रहा है क्रिएटिव टेस्टिंग में जो अच्छा ऐड चला है उसी के ऊपर हम मुख्तलिफ ऑडियंस को टेस्ट करेंगे। अब जो हम मुख्तलिफ ऑडियंस को टेस्ट करेंगे उसमें से फिर हमें अपनी विनिंग ऑडियंस निकालनी है कि हमारी ऑडियंस कौन सी बेहतर है, ठीक है? अब उसके ऊपर फिर हम अपनी कैंपेन रन करेंगे, हम सारा बजट उसी को देंगे, ठीक है? ये पहले मतलब जब हम कैंपेन रन करेंगे, ठीक है, तो हम पहले हमने टेस्ट क्रिएटिव भी कर लिया, ऑडियंस भी निकाल ली। अब हम अपना जो भी बजट है हम उसी को डायरेक्ट लगा देंगे, भाई हमें इससे ज़्यादा परचेज आएगी, ठीक है? ये हमारी टोफू में आता है, सही है? अब टोफू जो मिडल ऑफ द फनल है वो, अब उसमें क्या है हमने पहले जो परचेज दे दी, सही है, टॉप ऑफ द फनल से। अब उसमें हमने जो है
जिनको हमने एक्सक्लूड किया था। टॉप ऑफ द फनल में कुछ लोगों ने जो वेबसाइट विजिटर थे उन्होंने परचेज कर लिया, सेल हमारी वहाँ से भी आ गई। अब लेकिन हमने वहाँ पे वीडियो व्यूअर्स को और जो जो लोग हमने एक्सक्लूड किए थे, सर थोड़ा नीचे गिरी। जी भाई। अच्छा, ये हमारी जो मिडल ऑफ द फनल है, ठीक है। अब इसमें हमने जो पहले हमने जो ऑडियंस टॉप ऑफ द फनल थी ना, उसमें हमने एक्सक्लूड किए थे। अब हम इनमें ना जो सोशल इंगेजर्स हैं या जो हमारे वीडियो व्यूअर्स हैं, अब हम उनको दोबारा टारगेट करेंगे, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग कह लो, ठीक है ना। अब हम इसमें इंगेजमेंट दोबारा से इंगेज करेंगे उनको, ठीक है। तो उसमें हम जो वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या जो परचेजर्स हैं जिन्होंने हमारी पहले वेबसाइट विजिट कर ली है या जिन्होंने परचेज कर लिया ना, हम उनको छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, उनको छोड़ देंगे। जो वीडियो व्यूअर्स हैं और सोशल इंगेजर हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जो जहाँ जहाँ भी हमारा ऐड चल रहा है, वहाँ से जो भी सोशल इंगेजर हैं उनको टारगेट करेंगे। या जिन्होंने 50% हमारी वीडियो देखी है, 75% देखी है, 95% देखी है, अब हम उनको दोबारा से टारगेट करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी इनमें से भी। तो अब मिडल ऑफ द हाँ, ये मिडल ऑफ द फनल का प्रोसेस यहाँ मुकम्मल हो जाएगा, सही। अब फिर हम बात है बॉटम पे। अब बॉटम में हम क्या करेंगे कि अब बॉटम ऑफ द फनल में हमारे पास क्या है कि जिन्होंने मतलब हमारे पास हमारी कोई ना कोई फिर भी ऑडियंस रह गई होगी ना, जिन्होंने परचेज अभी तक भी नहीं किया, अब हमने उनको दोबारा से टारगेट करना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कस्टम ऑडियंस, जैसे विजिटर बाय टाइम स्पेंड या व्यू कार्ड देखा था उन्होंने, सही है। और जी बस 2 मिनट है। या जिन्होंने ABC या ICIC से क्या था, उन्होंने किया था, ठीक है। इसमें बता रहे हैं कि 20% जो हमारा बजट है मौकू में और बॉटम ऑफ द फनल में 30% हमने ऊपर लगाया, टॉप ऑफ द फनल में 20% हम इसमें लगाएंगे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप दोबारा से क्रिएटिव टेस्टिंग और वो सारा कुछ करने देख लो, फिर इसी को चलाएँ। ट्रायल न्यू क्रिएटिव, अगर बजट अच्छा है तो आप इस पर दोबारा से क्रिएटिव लगा लें। ये फैट डोंट वर्क मेक यू जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनका। अब इसमें क्या होगा कि जो कोई थोड़े बहुत रह गए हैं, सही है, उनको फिर अल्लाह हाफिज़ कह दो और वो क्या वो समझ लो कि हमारी डेड लोग हैं, उन्होंने परचेज करना ही नहीं। जिनको हमने कह लो कि टॉप ऑफ द फनल में भी दिखाया, उन्होंने फिर भी परचेज नहीं किया, मौकू में भी दिखा दिया। मौकू में हमने उनको बिफोर आफ्टर और UGC कंटेंट, ठीक है। उसके बाद हमने उनको मुख्तलिफ एड्स या लाइव डेमोस करके दिखा दिए। उसके बाद भी हमने तीसरी बार फिर उनको टारगेट किया, लेकिन फिर भी अगर परचेज भी किया तो मतलब आप इस तरह की आप नए ऐड क्रिएट करो और उनकी टेस्टिंग करके वो सारा कुछ अब समझ आती